इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हांसी के अग्रसेन चौक से, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि अग्रसेन चौक को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में तिरंगे से कवर किया गया है। एक तिरंगा लगाना एक अलग बात होती है। ये तिरंगे के जो चारों तरफ बाउंड्री है ना, इसको तिरंगे से कवर किया गया, जो कि आपको तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। और साथ ही साथ तिरंगा जो है आज 10 दिन हो चुके हैं। 26 जनवरी को उपलक्ष्य में लगाया तो गया था, लेकिन आज 10 दिन हो चुके, उसको उतारा नहीं गया, कवर की गई थी पूरी पूरी बाउंड्री। अब फट भी रहा है, नीचे भी गिर रहा है, लोगों के पैरों में भी जा रहा है। अब वकील साहब मौजूद है, जिन्होंने एसपी साहब को शिकायत भी की है, लिखकर इसकी अवहेलना भी की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर, जान लेते हैं कि क्या सर एसपी साहब से मिले हो, क्या बातचीत हुई है? जी, देखिए मैंने एक शिकायत दी है। ये मेरी दूसरी शिकायत है हांसी शहर में। इससे पहले भी मैंने जब तिरंगा झंडा को गलत तरीके से लगाया गया था तो मैंने उसकी एक शिकायत दी, उसके बाद जो उसको सही कर दिया गया था। इसके अभी मेरी जो है अग्रसेन चौक के लिए ये मेरी दूसरी शिकायत है। तो इसमें क्या है कि तिरंगा झंडा को पैरों में लगाया गया और दीवार पे लगाया गया, जो राष्ट्रीय गौरव सम्मान अधिनियम की धारा 3 के तहत जो है गलत है। 1971 में ये कानून बन गया था। मैंने माननीय अधीक्षक साहब, एसपी साहब को ये शिकायत मैंने दे दी है और एक शिकायत मैंने एसडीएम साहब को दी है। और अधीक्षक साहब को मैंने ये शिकायत देकर मैंने कहा कि भी इस पे मुकदमा दर्ज किया जाए। और जिन्होंने ये जिस संस्था ने या नगर परिषद के माध्यम से ये जिन लोगों ने इस तिरंगा को लगाया है, जो इस तरीके से लगाया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसने लगाया, पता चला है? प्रशासन ने, नगर परिषद ने, किसी पार्टी ने? जी, मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन मैंने देखा और मैंने इसकी शिकायत दी है। लेकिन मेरी एसडीएम साहब के सामने जब ये शिकायत दी, तो इसके लिए क्या होता है, जब भी हम तिरंगा झंडा लगाते हैं, राष्ट्रीय गौरव है हमारा, तो एक शिकायत जो एक प्रक्रिया होती है, एप्लीकेशन दी जाती है, उस प्रक्रिया में परमिशन ली जाती है। तो मेरी एसडीएम साहब से ये बात हुई है कि भी जब प्रक्रिया में या तो परमिशन नहीं ली गई है, अगर परमिशन ली गई है जनाब से, तो जनाब का ये कर्तव्य बनता है कि लगाने वाले लोगों को या कोई संस्था लगा रही है तो उनको वो कर्तव्य बताए, प्रक्रिया बताए, उनको समझाए कि इस तरह से लगाना और इस तरह से नहीं लगाना। क्या एसडीएम साहब ने कुछ आपको बताया कि किस संस्था ने लगाया, प्रशासन ने लगाया, किसने लगाया? उनको कुछ पता है इस बारे में? नहीं, उन्होंने मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बाकायदा उन्होंने मुझे ये कहा, मैं बता देता हूँ, मुझे बड़े ही गलत लगा इस चीज़ का कि भी एसडीएम साहब ने मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप मुझे कर्तव्य बताएंगे। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सर, कर्तव्य बताने वाली बात नहीं, आपने रूड नहीं होना है। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा है कि भी ये इंस्टेंट हट जाना चाहिए, ये ठीक हो जाना चाहिए, ये जहाँ पे लगा वो गलत है। और कर्तव्य तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि जब इस प्रक्रिया की परमिशन दी गई तो आपने इस कर्तव्य को भी बताना चाहिए था लगाने वाले। तिरंगा तो हमारे देश की आन बान शान है, जो कि ऊपर लहराना चाहिए, कि लोगों की बाउंड्री कवर करनी चाहिए। ना ये तो गलत है ना? पैरों में लगना चाहिए और ना ही बाउंड्री पे बॉल पे लगा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, वहाँ पे पेंट कर सकते हैं और लगा सकते हैं, चस्पा कर सकते हैं। ये लगाना बिल्कुल गैर कानूनी है। 1971 में ये कानून बन गया था। चलो लगा भी दिया, 26 जनवरी को पक्ष में लगा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटा सकते थे। आज 10 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल उसको सही कर सकते थे। इससे पहले भी हुआ था, उन्होंने सही कर दिया था, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि भी इस देश के अंदर जब कानून है कि राष्ट्रीय गौरव सम्मान अधिनियम बना रखा है, और तो उस पे मेरा एक सवाल भी है इसमें कि भी हिंदुस्तान के अंदर कितनी इस पे मुकदमे दर्ज हुए हैं? मुकदमे अगर दर्ज होते हैं तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई आज तक? अगर ये प्रक्रिया को फॉलो किया जाता तो पहले अगर दंड दिया जाता किसी को, तो आज ये हमको ये शिकायत देने की नौबत ना आती। तो ये प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाती। अगर प्रक्रिया फॉलो भी की जाती, परमिशन ली भी जाती है, तो अधिकारी है जो इसके, वो अधिकारी उन लोगों को उनके कर्तव्य क्यों नहीं बताते तिरंगा झंडा लगाने की प्रक्रिया के बारे में क्यों नहीं बताते? तो उनकी ये ड्यूटी बनती है, वो बताएं कि भी ऐसे लगाना है और इस तरह से लगाना है और ये प्रक्रिया रहेगी। आगे लगाने के बाद भी इसके आपके ये कर्तव्य लघु सचिवालय बिल्कुल ठीक सामने चौक है और बड़े बड़े अफसर आते जाते हैं, कि उन्होंने भी अब तक नहीं देखा। वहां से एसपी साहब की भी गाड़ी गुजरती है, वहां से एसडीएम साहब की भी गाड़ी गुजरती है, और यहाँ से एंट्री होते ही हांसी शहर में चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी आओ, जो क्रॉस करके हिसार जाते हैं और बसें जाती हैं, लाखों हजारों लोग इसको देख चुके होंगे इतने दिनों में, 26 जनवरी से लेकर आज तक। तो सबकी ड्यूटी बनती है। खुद एक्शन ले लेते एसडीएम साहब, एसपी साहब खुद एक्शन नहीं ले सकते थे इस चीज पे? हटवा देते, ठीक कर देते उसको, हमें कोई समस्या नहीं। आम आदमी जब जाके उस पर शिकायत करे तभी कार्रवाई करनी है, उससे पहले कर्तव्य नहीं बनता इनका। अब आपने एसपी साहब एसडीएम को शिकायत दी है, तो उनका क्या शिकायत दी है? क्या कहना था? मेरा कहना यह है कि भी इसको इंस्टेंट इसको ठीक कर दिया जाए, अभी कर दो। और मैंने एक लिखित शिकायत दी, इस पे मुकदमा दर्ज करो और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। एसपी साहब ने क्या कुछ कहा? एसपी साहब से मेरी वार्तालाप डायरेक्ट नहीं हुई है, मैंने कंप्लेंट ब्रांच में शिकायत दी है, उनके रीडर से बात हुई है और मैंने दे दी है, वो कार्रवाई करेगी। मुझे पता है पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी और अब की बार भी कार्रवाई करेंगे। तिरंगे का अपमान करना, उसकी सजा क्या होती है, क्या प्रावधान लगाया जाता है उसमें? सर असल में 3 साल की सजा तक का प्रावधान है, उसमें जुर्माना भी है। अगर धारा 3 के अंदर है, जो मैंने अधिनियम बताया, राष्ट्रीय गौरव सम्मान अधिनियम
1971 में बना था, उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब क्या लगता है कि इस पे कोई एक्शन होगा या नहीं, इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं, कर दिया जाएगा? नहीं होगा तो हम जितने भी इस देश के राष्ट्रीय गौरव को के सम्मान में जो देशभक्त लोग हैं, जितने भी देश प्रेमी लोग हैं, हम यहाँ पे बाकायदा हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस प्रक्रिया को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमसे, क्योंकि एसपी, एसडीएम कोई भी अधिकारी है तो वो सबसे पहले जब वो ज्वाइनिंग लेता है, अपॉइंट होता है अपने अधिकार को, तो सबसे पहले तिरंगा की शपथ दिलाई जाती है उसको। तो उनको और अपने कर्तव्य को समझना होगा। आपका नाम सर? मेरा नाम मलकीत सिंह है। मलकीत, हाँ जी, एडवोकेट। जी हाँ जी, थैंक यू। तो मलकीत जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने एसपी और एसडीएम को शिकायत दी है तिरंगे की अवहेलना के लिए, तिरंगे का अपमान किया गया, इस तरह की इन्होंने शिकायत दी है। और साथ ही साथ जो भी दर्शक देख पा रहे हैं, आप वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि तिरंगे का अपमान है या नहीं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, उसे टॉप पर रहना चाहिए, ना कि नीचे बाउंड्री को कवर करना चाहिए। अब बाउंड्री कवर की तस्वीरें आपने देख ली हैं वीडियो में, एसपी एसडीएम को शिकायत दे दी है इन्होंने। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर क्या कुछ एक्शन ले जाता है, ये प्रशासन ने लगाया, किसी नगर परिषद ने लगाया या फिर किसी पार्टी ने लगाया, देखने वाली बात होगी। वीडियो को शेयर करें और खुलकर कमेंट कर, जुड़े रहें फास्ट हरियाणा के साथ। नमस्कार। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।